आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार के बारे में। डीआरडीओ की तरफ से इस साल का जो न्यूज़ लेटर रिलीज किया गया था उसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ निकल कर सामने आई है। इस फोटोग्राफ को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन जब आप इस न्यूज़ लेटर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जिस रेडार के बारे में बातचीत की जा रही है वो एक स्पेस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया रेडार है, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से देख सकते हैं। लेकिन ग्रीन एरो से जो रेडार दिखाया गया है वो एक्चुअली उत्तम एइसा रेडार है। हालांकि जिस तरीके से इस फोटोग्राफ को यहाँ पर यूज किया गया है उसके चलते काफी ज्यादा कंफ्यूजन कॉज हुई थी और बहुत लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या उत्तम एइसा रेडार को स्पेस एप्लीकेशंस में यूज किया जा रहा है। देखिए, रियलिटी ये है कि जिस रेडार के बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है वो एक्चुअली स्पेस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन वो बैकग्राउंड में है। वहीं पर फोरग्राउंड में जो रेडार है वो उत्तम एइसा रेडार है जिसका स्पेस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो न्यूज़ लेटर एडिट किया गया है वो किसी इंटर्न की तरफ से किया गया है और उसकी तरफ से कोशिश की गई है कि उत्तम एइसा का फोटोग्राफ दिखाकर यहाँ पर रेडार को रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि ये इमेज रिप्रेजेंटेशनल इमेज है। लेकिन हम सभी को इस इंटर्न को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशनल इमेज से दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। उत्तम मार्क II जो बेसलाइन उत्तम एइसा का इम्प्रूव वेरिएंट होने वाला था और जिसकी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दी गई थी, उसकी पहली यूनिट फैब्रिकेट की जा चुकी है। और इस न्यूज लेटर में जो फैब्रिकेटेड यूनिट दिखाई दे रही है वो इसी इम्प्रूव उत्तम एइसा मार्क II की है। देखिए, इनिशियली माना जा रहा था कि बेसलाइन उत्तम एइसा LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर जाएगा, जिसमें लगभग 750 TR मॉड्यूल्स होंगे। लेकिन बाद में ये चीज क्लियर हो गई थी कि बेसलाइन उत्तम एइसा केवल एक प्रोटोटाइप था और उत्तम एइसा मार्क II एक्चुअल एप्लीकेशन में यूज किया जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से डीआरडीओ की तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी और इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी को 3 यूनिट उत्तम एइसा रेडार बनाकर HAL को डिलीवर करने थे, जिनका प्रयोग LCA तेजस मार्क 1A के प्रोटोटाइप के ऊपर किया जाना था। और अभी इंडिकेटर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पहली 2 यूनिट ऑलरेडी HAL को डिलीवर की जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, ये यूनिट्स ऑलरेडी LCA तेजस मार्क 1A के प्रोटोटाइप्स के ऊपर लगाई जा चुकी हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि इस समय 2 उत्तम एइसा रेडार्स के साथ में 2 LCA तेजस एयरक्राफ्ट अलग अलग लेवल पर टेस्ट किए जा रहे हैं। और आपको यहाँ पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि क्यों उत्तम एइसा मार्क II बहुत ज्यादा क्रूशल है। देखिए, बेसलाइन उत्तम एइसा जो प्रोटोटाइप था उसमें लगभग 700 TR मॉड्यूल्स थे, लेकिन ये जो इम्प्रूव वेरिएंट बनाया गया है इसमें क्वाड पैकिंग काफी ज्यादा क्लोजली पैक की गई है, जिसके चलते उतने ही स्पेस में, इनफैक्ट और कम स्पेस में 912 से लेकर 968 TR मॉड्यूल्स लगाए जा सकते हैं। अगर आपको इसका इम्पैक्ट समझना है तो अज्यूम कर लीजिए कि एक TR मॉड्यूल 10 किलोवाट की पीक पावर रखता है, तो 736 TR मॉड्यूल्स के साथ में बेसलाइन उत्तम एइसा 912 TR मॉड्यूल्स के साथ में उत्तम मार्क II से लगभग 20% कम पावर जनरेट करने में सक्षम होगा। इसका मतलब ये है कि उत्तम मार्क II लगभग 20% ज्यादा रेंज रखेगा। वैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर सेम जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में क्या ये इंजन इस रेडार को पावर देने में सक्षम होगा? देखिए, एरो इंडिया 2021 के दौरान जो उत्तम टीम के साथ में हमारी इंटरैक्शन हुई थी तो उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि LCA तेजस उत्तम एइसा मार्क II को आसानी से पार कर सकेगा। इनफैक्ट Su-30 MKI भी अपने एग्जिस्टिंग इंजन के साथ में स्केल्ड अप उत्तम एइसा को पार करने में सक्षम होगा। इनफैक्ट उत्तम एइसा पुरानी जनरेशन के जितने भी रेडार्स हैं उनकी तुलना में काफी कम पावर कंज्यूम करता है और इस हिसाब से उत्तम एइसा भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स के ऊपर जाने में सक्षम है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।